देस होवे परदेस होवे ओ बाड़ी छड्डदा दुनिया बूहे पेड़ दियो रस्ते कड्डदा चोरा का तो सोहणिया तेरे दिल नूं देंदा जिथे मालक रखदा ए रहना पैंदा जिथे मालक रखदा ए रहना पैंदा। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम और स्वागत है आपका नए ब्लॉग के अंदर। और आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के दिन मुझे पूरा 1 साल हो गया घर से निकले हुए और मैं पूरा 1 साल यहाँ पे स्पेंड कर चुका हूँ, जिसमें से 8 महीने मैंने हंगरी में और 4 महीने मुझे यहाँ पे पोर्तुगाल में हो चुके हैं। आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कैसा रहा 1 साल। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे पूरा 1 साल लग गया था वीज़ा, मेरा जो है पूरा प्रोसेस होते होते मुझे पूरा 1 साल लग गया था। और उससे पहले भी मैं कुछ खास नहीं कर रहा था, कभी कोई जॉब कर रहा था, कभी कोई काम कर रहा था, किसी कॉल सेंटर में, कभी किसी कंपनी में, कभी कहाँ। फिर मुझे याद है मुझे 25-26 तारीख को जो है वो मेल आई थी कि आप एम्बेसी की तरफ से मेल आई थी कि अपना पासपोर्ट ले जाइए। तो मैं 30 तारीख को जो है दिल्ली निकल गया था 30 तारीख को। वहाँ पे मैं गया और कम से कम 2 घंटे वेट की बाहर। उसके बाद उन्होंने रिज़ल्ट भी था बताया। तो मेरे से जो पहले बंदे थे उनकी रिजेक्शन आ रही थी या किसी का वीज़ा नहीं लगा हुआ था, तो मैं काफ़ी डरा हुआ था बाहर बैठा। और उसके बाद मैं जब गया उसने बोला कंग्रेचुलेशन आपका वीज़ा आ गया, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने टिकट करवा ली, 5 तारीख की मेरी टिकट हुई। 5 तारीख रात को मैं अमृतसर एयरपोर्ट से निकला। जब मैंने अप्लाई किया था तो मैं तभी से थोड़ा घर वालों से थोड़ा डिटैच होने की कोशिश कर रहा था। मुझे याद है कि मैं जब जॉब कर रहा था तो मैं जॉब से छुट्टी 7 बजे हो जाती थी, लेकिन मैं घर पे लेट आता था। तो थोड़ा मुझे डर था कि यार कैसे रहूँगा, क्या करूँगा बाहर। एक तो मुझे काम की वजह से डर था कि वो काम मेरे से होगा या नहीं होगा। तो बस यही था। और फिर मैं निकल गया भगवान का नाम लेके। मैंने कहा चलो देखी जाएगी जो। मैं बाहर जाने के लिए खुश भी था और उदास भी था क्योंकि मैं कभी घर से बाहर रहा नहीं हूँ और मुझे थोड़ा डर था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। तो मुझे याद है जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो मैं आगे था ट्रॉली लेके और मेरे घर वाले पीछे थे। तो मैं ज़्यादा उनसे मिलना नहीं चाह रहा था और मुझे ये था कि मैं अभी रो ना पड़ूँ यहाँ पर और ये बोलेंगे कि रहने दे तू मत जा। तो बस यही सीन था मेरा और मुझे बस बहुत जल्दी थी कि मैं निकलूँ बस यहाँ से, इसलिए मैंने टिकट भी बड़ी जल्दी करवा ली थी। मुझे रुकना नहीं था वहाँ पे। पहली बार जहाज़ में बैठने का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था और कतर एयरलाइंस थी, काफ़ी बढ़िया एयरलाइन थी जिसमें मैं आया हूँ। और तो इतना डर नहीं लगा, मुझे था कि डर लगेगा जब जहाज़ उड़ेगा, मगर जैसे लिफ्ट में होता है वैसा ही हुआ। और 6-7 घंटे की फ़्लाइट के बाद मेरा एक स्टे था दोहा में। और दोहा का एयरपोर्ट इतना बड़ा, बहुत अच्छा एयरपोर्ट था। मैं थोड़ा घूम पाया क्योंकि मेरे पास बैग था जो कि थोड़ा भारी था, लेकिन फिर भी मैं बैग के साथ घूमा हूँ। दोहा एयरपोर्ट बहुत अच्छा एयरपोर्ट था। 2-3 घंटे के बाद मैं उड़ा बुदापेस्ट के लिए और बुदापेस्ट लैंड किया। वहाँ पे मुझे जहाँ मैंने जाना था वो मुझे लेने आ गए थे गाड़ी में। तो उन्होंने मुझे बिठाया और मैं निकल पड़ा। जब वो मुझे गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे थे तो मैं बड़ा नर्वस, बड़ा डरा हुआ कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मेरे से काम करवाएंगे वहाँ पे, पता नहीं क्या होगा, माहौल कैसा नहीं था। मैं पूरा डरा हुआ, उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती थी, मैं उनसे बात भी नहीं कर रहा। मैं वहाँ पे उतरा हूँ जहाँ पे मुझे काम करना था डेयरी फार्म में। तो वहाँ पे 2 पंजाबी बंदे थे, वो मुझे मिले। फिर मैंने उनसे बात करी, फिर मुझे उन्होंने कमरा दिखाया। तो कमरा अच्छा था, घर बढ़िया था। मेरा अकेले का रूम था उस समय पे। बाद में एक बंदा मेरे साथ शिफ्ट हुआ था। उसके बाद उन्होंने मुझे समझा दिया कि यहाँ पे हम जो खाना है वो सेपरेट बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं और आपको भी ऐसा करना होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने बर्तन निकाले तो मैंने कहा चलो शुरू होते हैं। और जिस दिन मैं गया अगले दिन ही मुझे काम पे बुला लिया गया था 7 बजे। तो अगले दिन मैं काम पे गया खाना वगैरह बना के। नया जो मुश्किल आती है वो आती है खाना वगैरह बनाने की, क्योंकि हमें आदत नहीं होती, हम टाइम बहुत लगाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, मैं बड़ा टाइम लगा रहा था खाना बनाने में। तो जब मैं पहले दिन काम पे गया और मुझे याद है पंजाबी में कहते हैं घीसियाँ कढ़ा दियाँ। पहले दिन ही उन्होंने मेरियाँ घीसियाँ कढ़ा दियाँ सी। तो एक तो वो पहाड़ी इलाका था और कोई शेड यहाँ है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है।
तो काफ़ी बड़ा फार्म था वो, छोटा नहीं था। तो वहाँ पे काम करने में इतनी थकावट नहीं होती थी जितना चल के थकावट हो जाती थी। और ऊपर से उन्होंने मुझे सेफ्टी शूज़ दिए थे, काफ़ी भारी थे वो, और मेरे से वो पहन के चला नहीं जाता था। मुझे अभी भी याद है 15-20 दिन के बाद मुझे उस शूज़ की आदत पड़ी थी। 15-20 दिन मुझे वो इतने भारी लगते थे, और उसके बाद मुझे उसकी आदत पड़ गई थी। काम सारा वही था जो डेयरी फार्म में होता है, और मुझे किसी के साथ लगाया था पहले काम सीखने के लिए। उसके बाद उस्ताद उसके बाद जब मैं करने लग गया थोड़ा बहुत, उसके बाद मुझे अकेले को वो काम दे दिया। पीने लई ना आखो चा हाले तां आबाद ने मैनू मेरे बापू दे ख्वाब सारे याद ने मैनू मेरे बापू दे ख्वाब सारे याद ने कणकां नूं पानी आपे लाई जांदा कल्ला हो गया वलैती पुत खुशियां च चला हो। तो मुझे याद है मैं जैसे गया था, मैं 20-25 दिन के बाद जो है मेरी शक्ल चेंज हो गई थी, यानी कि मैं थोड़ा कमज़ोर दिखने लग गया था पहले से, इतना चल चल कर। देश होवे परदेस होवे ओ बानी छड्डदा दुनिया बूहे पेड़ दियो रस्ते कड्डदा चोरा का तो सोहणिया तेरे दिल नूं रहिंदा जिथे मालक रखदा ए रहना पैंदा जिथे मालक रखदा ए रहना पैंदा। काम मुश्किल मेरे लिए इसलिए था क्योंकि मैंने कभी वो काम किया नहीं था। वहाँ पे गांव के भी लोग, ज़्यादातर लड़के जो थे वो गांव से थे और उन्होंने वो काम किया हुआ है, तो उनके लिए आसान था, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मुझे याद है मुझे 3 महीने लगे थे काम पूरा सेटल होते होते, अपना एक तरह का रूटीन सेट करते करते। 3 महीने तो मैं बिल्कुल पूरा परेशान हुआ हूँ, काम पे भी घर पे भी। और घर पे भी मैं खाना बनाता था, लेट होता था और सोता भी कम था। इनू कहंदे यूरोप दा वर्क परमिट। मंगू ओए वर्क परमिट यूरोप। भी 3 महीने के बाद नॉर्मल हो गया, काम करने लग गया और मुझे थकावट भी नहीं होती थी और अच्छे से काम मेरा चलना शुरू हो गया था। हद तोड़ मेहनतां ने कर दे राजी खुशी रहने पिछों कर दे लख परदेसां विच ओगड़ा तो गब्बरू ना डर दे। पिंड कहंदे ही बनेरे तो दूर रहा कर। और हंगरी में सारा कुछ अच्छा चल रहा था और हम इंजॉय करते थे। कभी हम सैटरडे या संडे को गाने लगा के डांस वगैरह कर लिया। पार्टी आ जाती थी तो अच्छा चल रहा था सर्कल। अगर मैं चाहता तो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल या फिर सारी ज़िंदगी भी स्पेंड कर सकता था, मगर मैं चाहता था कि मैं कहीं सेटल हो जाऊँ, कहीं पेपर वगैरह मिल जाए मुझे।
तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं पुर्तगाल जाऊंगा, मगर मैं सोचा था कि 1 साल के बाद जाऊंगा। मगर फिर जब ये सारा कुछ चल रहा था, वहाँ पे मैं काम कर रहा था, एंजॉय भी कर रहा था और डॉक्टर के साथ उसकी हेल्प करवा रहा था, तो वहीं पे मुझे एक गाय ने पीछे मुड़ के मुझे मारा और मेरे कमर पे उसने 3-4 बार जो है अपना सर मारा। मेरे से उठना मुश्किल हो गया, मैं बड़ी मुश्किल उठा और बहुत ज़्यादा दर्द था और मेरा रोना निकल गया उस समय। बड़ी मुश्किल मैंने अपने आप को संभाला और उसके बाद मुझे उठा के वो लेके गए, घर पे छोड़ा मुझे और 3-4 घंटे के बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने वहाँ पे चेक किया, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था अच्छे से। उसने MRI करी तो वहाँ पे मेरे फ्रैक्चर आया रीढ़ की हड्डी के पास। MRI के अंदर मेरे 2 फ्रैक्चर आए, तो उसने बोला कि इसे रेस्ट की ज़रूरत है। उसने दवा वगैरह दी, फिर मैं रेस्ट करता रहा। फिर थोड़ा थोड़ा मैं ठीक हो गया, चलने योग हो गया मैं। वजह से ठीक हुआ, दवाई वगैरह तो उन्होंने कुछ खास दी नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा अभी निकलते हैं। मेरे मन में एक डर सा बैठ गया, मुझे ज़्यादा चोट ना लग जाए, कोई गाय ना मार दे। फिर मैंने सोचा अभी मैं ये काम नहीं करूँगा और मैं फिर पुर्तगाल की तरफ निकल आया। मैंने टिकट बुक करी और मैं यहाँ से निकल आया। उन्हें मैंने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे वो आने नहीं देते और मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जब मैं पुर्तगाल आया तो यहाँ पे मुझे काम ढूंढना पड़ा। यहाँ पे भी मुझे थोड़ी तकलीफ हुई। 15 दिन मैं फ्री बैठा रहा हूँ, कभी कहीं जा काम ढूंढता रहा हूँ। यहाँ पे कोई काम ही नहीं था और आखिरकार मुझे फिर एक काम मिल गया रेस्टोरेंट के अंदर, जैसे आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा। तो अभी मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी है, हमारी पंजाबी कम्युनिटी है। मैं गुरुद्वारे चला जाता हूँ, कभी उदास होता हूँ तो यहाँ पे मेरा मन वहाँ से ज़्यादा लगा है। यहाँ पे काम भी इतना मेहनत वाला नहीं है, उससे ज़्यादा मेहनत वाला नहीं है, वो तो काफ़ी मेहनत का था। इसी तरह से यहाँ पे काम चल रहा है और ऐसे ही चलता जाएगा। 1 साल बीता, 2, 4, 5 भी ऐसे ही निकल जाएंगे यहाँ पे। और हमेशा मेरे मन में यही होता है कि घर जाना है, घर जाना है। जो भी बाहर रहते होंगे उनके मन में भी ऐसा होता था कि घर जाना है। रोज़ जब हम काम से घर आते हैं तो एक थॉट होता है कि वहाँ भी हमने घर जाना है, जैसे छुट्टियों पे आए हुए हैं। मगर ऐसा नहीं होता है, घर जाना नसीब नहीं होता। जो भी एक बार बाहर आ गया, मुझे ऐसा लगता है कि जो गया वो समझो गया, क्योंकि वो फिर यहाँ का लाइफस्टाइल, यहाँ पे जो काम कमा रहा है वो छोड़ के उसका जाने का मन नहीं करता है। तो एक बार जो बंदा गया समझो गया। और 1 साल के अंदर घर वालों को भी आदत हो जाती है, नया नया वो पूछते हैं कैसा रहा बेटा, ठीक है, काम खाना खाया, ये वो। लेकिन जब 1 साल हो जाता है, 6 महीने हो जाते हैं, उसके बाद वो भी, उन्हें भी आदत पड़ जाती है। भी गया है तो क्या कर सकते हैं, चला गया तो चला गया। कभी उन्हें कॉल करो वो भी बोल देते हैं बेटा मासड़ आया, मासी आई है, तो बाद में फ़ोन करते हैं, बाद में बात करते हैं। तो ऐसा हो जाता है। यहाँ पे मस्त हो जाते हैं अपने काम में, कभी घूम लिया, इधर उधर चले गए। हमें पता अभी क्या कर सकते हैं, घर जा तो सकते नहीं, बस हाल चाल ही पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी यहाँ पे व्यतीत हो जाती है। मगर कईयों को लगता है बाहर मौज है, ऐश है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। स्ट्रगल जारी है, स्ट्रगल पहले भी था, स्ट्रगल अभी भी कर रहे हैं। स्ट्रगल तो चलता ही रहेगा जब तक बाहर हैं। और बंदे हर तरह के हर जगह पे होते हैं। वहाँ पे भी कुछ ऐसे बंदे मिले जिनके साथ रहने का मन नहीं करता था। यहाँ पे भी कुछ ऐसे बंदे मिल जाते हैं जिनके साथ रहने का, काम करने का मन नहीं करता है। तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कि कोई कुछ भी कह रहा उसे इग्नोर करना सीखा। लेकिन पहले मैं मन पे ले लेता था, अगर कोई मुझे बात करता था तो वो मेरे मन पे लग जाती थी। मैं काफ़ी इमोशनल हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ इमोशनली। मुझे किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पहले बाहर आप किसी पे जल्दी विश्वास ना करो। मैं ऐसा करता था, वहाँ पे मैंने सोचा ये अपने भाई हैं, विश्वास करके सब कुछ बता दिया, लेकिन अच्छा नहीं होता। बाद में उन्होंने ही मेरी शिकायत लगा दी बॉस को कि ये बाहर उधर चला गया पुर्तगाल, ये घर नहीं गया। तो किसी पे जल्दी विश्वास ना करो, चाहे वो आपके साथ कितना भी अच्छा है। कई लोग आपसे बहुत अच्छे बनते हैं, आपसे अच्छे बन के सारी चीज़ें निकलवा लेते हैं, लेकिन बाद में वही आपका इस्तेमाल करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं हमें होता है कि हम पैसे बचाएं। ये सभी चाहते हैं कि पैसे सेव करें और हम अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा जो सबक है, मैंने जो सीखा है कि सबसे पहले हेल्थ मस्ट रखें।
बाकी की चीज़ें बाद में रखें। जो भी खाना पीना है आपको अपनी हेल्थ के लिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और कभी भी किसी पे डिपेंड ना रहें। बाहर देश में कभी भी किसी पे डिपेंड होके कुछ ना करें। कभी किसी बस भगवान पे विश्वास रखें। अगर आप अच्छे हैं भगवान आपका साथ देगा और बाकी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर अगर आप किसी के काम आएंगे तभी वो आपके काम आएगा कल को। तो किसी की हेल्प करें, किसी के काम आए, तभी आप कल को किसी की हेल्प लेने के काबिल बनते हैं। अभी मैं गुरुद्वारे आया हूँ माथा टेकने। गुरुद्वारे से निकला हूँ और यही अरदास की है, यही प्रे की है कि सरबत का भला हो, सभी का भला हो और सब तंदुरुस्त रहें। ऐसे मैं चाहे कम कमाऊँ लेकिन भगवान तंदुरुस्ती देना, क्योंकि अगर शरीर साथ देगा तो तभी कमाई कर सकेंगे। सबसे बड़ा जो हमारा ये मुझे तब एहसास हुआ जब मैं हंगरी में बीमार पड़ा। पहले मेरे लिए ये बस कहावत ही थी। जब हंगरी में 1 महीना मैं जब बेड पे था तो तब मुझे पता चला वाकई शहर से बड़ा कोई धन नहीं है। धीरे धीरे आपको यार भूलेंगे, आपके दोस्त भूलेंगे और उसके बाद आपके रिश्तेदार भी भूलेंगे। तो 2-3 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ भूल जाएगा जिनके लिए आप इतना कुछ करते रहे हो, जिनके लिए आप अपना समय ख़राब करते रहे हो। वो बाद में कोई भी आपसे ज़्यादा राब्ता नहीं रखेगा। और बस यही है, तभी तक बंदे की ज़रूरत तब तक होती है जब तक आप उसके पास हो, जब तक वो आपको इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद तो सब ऐसे ही। सोचता था मैं बाहर गया हूँ, अंदर थोड़ा हुआ जो मुझे कोई कॉल नहीं करता है या फिर मेरा कोई पूछता नहीं है, तो कोई नहीं पूछता। आधे लोग तो उन्हें ये हो जाता है, आधे लोग तो शौक में रहते हैं काफ़ी दिन कि ये कहाँ से चला गया, और बाकी फिर आधे धीरे धीरे कहते हैं अभी ये कामयाबी के रास्ते पे आपको अकेले को चलना पड़ता है। बस मुझे तो ये मालूम है। तो अभी मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।